2013 में इसका नींव रखाया। फाइनली जनवरी 2020 को ये बनकर तैयार हो गया और बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया। अभिभावक के सहयोग का नतीजा है। विद्यालय में आज 1600 से अधिक छात्राएं हैं। हम लोग इसी कैंपस में नीट आईआईटी की तैयारी करवाएंगे। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मेरा नाम परितोष शाही है और आप प्रभात खबर देख रहे हैं। प्रभात खबर की टीम अभी है सीतामढ़ी के स्प्रिंगडेल्स इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल में। एक कहावत है, अगर एक लड़का शिक्षित होता है तो बस एक परिवार शिक्षित होता है, लेकिन अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो वह एक साथ दो परिवार को शिक्षित कर देती है। इसी स्कूल के डायरेक्टर अभी हमारे साथ है, प्रमोद कुमार जी। आइए उनसे इस स्कूल की कहानी जानते हैं और कैसे समाज में वो बदलाव ला रहे हैं, समाज को शिक्षित करने में, लड़कियों को शिक्षित करने में वो क्या योगदान दे रहे हैं, इस बारे में उनसे जानते हैं। नमस्ते प्रमोद जी, कैसे हैं आप? जी नमस्ते। आपके प्रभात खबर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आप और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्कूल स्प्रिंगडेल्स इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के बारे में बताइए सर। स्प्रिंगडेल्स इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल का नींव 2013 में ही रखा गया, क्योंकि यह प्लानिंग बहुत पहले से चल रहा था कि सीतामढ़ी में एक गर्ल्स स्कूल हो। और हम स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में 1998 से ही हैं और हम 1999 से ही सीतामढ़ी में अन्य स्कूल भी चलाते थे। अब सिर्फ स्प्रिंगडेल्स है। 2013 में इसका नींव रखाया, ज़मीन से स्टार्ट हुआ, फिर बनते 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 ये फाइनली बच्चियों के लिए 2020 में 20 जनवरी 2020 को ये बनकर तैयार हो गया और ये स्थापना दिवस है इस स्कूल का। जी, इस स्कूल को बनाने में आपके सामने कई तरह की चुनौतियां सामने आई होंगी। कई बार लगा होगा कि ये मैं इतना बड़ा बीड़ा उठा लिया हूँ, क्या इसमें सफल हो पाऊंगा कि नहीं। इस बारे में थोड़ा अपनी कहानी के बारे में हमें बताइए। सबसे पहली बात तो जब दिमाग में आया कि गर्ल्स स्कूल ही खोलना है, गर्ल्स स्कूल ही सीतामढ़ी को देना है, तो ये सोचकर ही सबसे पहले मन घबराया कि हमारे अभिभावक हम लोगों को सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। सिर्फ बच्चियों का स्कूल होने से संख्या इतनी कम रहेगी कि फिर विद्यालय को सुचारू रूप से चलाना बहुत कठिन होगा। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करके हम लोगों ने बेटियों की शिक्षा पर जोर दिया कि आज नहीं तो कल हमारे अभिभावक समझेंगे, हमें सहयोग करेंगे और उसका नतीजा साफ साफ है। हम लोगों के मेहनत का नतीजा है, अभिभावक के सहयोग का नतीजा है। विद्यालय में आज 1600 से अधिक छात्राएं हैं और यहाँ एडमिशन मार्च के बाद होना बंद हो चुका हुआ रहता है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जहाँ मार्च के बाद ही क्लोज हो जाता है। बहुत सारे स्कूल है जहाँ मार्च के बाद भी एडमिशन होता रहता है, लेकिन स्प्रिंगडेल्स में ऐसी बात नहीं है। ये सब अभिभावक का सहयोग का देन है। एक क्लास में कितना बच्चा पूरा हो जाता है, उसके बाद आप उसका सेक्शन में बांट देते हैं? जैसे ही हमारे यहाँ एक क्लास में 40 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो हम लोग सेक्शन बांट देते हैं। चलिए, आप समाज को शिक्षित करने में योगदान दे रहे हैं। मतलब लड़की शिक्षित होती है तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, दो परिवार शिक्षित होता है, दो परिवार से बढ़ते बढ़ते गांव, पंचायत, फिर जिला, फिर देश शिक्षित होता है। ऐसे में आने वाले वर्षों में इससे लेकर कोई आपका व्यापक प्लान भी है? हम लोग का व्यापक प्लान तो है ही। जैसे अभी हमारा स्कूल सिर्फ 10th क्लास तक है, बस आने वाले 1 से 2 साल में ही ये +2 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग इसी कैंपस में उन्हीं बच्चियों को नीट आईआईटी की तैयारी करवाएंगे और उसकी सारी व्यवस्थाएं रहेगी, जिससे बच्चियों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद
इतना बड़ा एक रोजगार का भी एक ये अड्डा बन चुका हुआ है। अभी वर्तमान में जब 10th तक ही स्कूल है, इतनी ही बच्चियों में लगभग विद्यालय में 148 कर्मचारी, शिक्षक, ड्राइवर, खलासी, मतलब टीचर से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक सब के सब 148 लोग यहाँ पे काम करते हैं, जिससे सबका रोजगार भी चल रहा है। आप बच्चा को तो शिक्षा दे ही रहे हैं, साथ साथ आप रोजगार भी दे रहे हैं, आप समाज में दो तरह से योगदान दे रहे हैं। अगला सवाल मेरा यह है कि सर, बच्चों में नैतिकता का बोध होना शुरुआत में अगर हो जाए तो आगे चल के वो एक अच्छा सिटीजन बनते हैं, अच्छा समाज का निर्माण करते हैं। ऐसे में नैतिकता के विकास के लिए आपके स्कूल में किस तरह के प्रोग्राम होते हैं, किस तरह का काम होता है, इस बारे में बताइए। जी 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 जी, जैसे स्प्रिंग डेल्स इंटरनेशनल स्कूल का मोटो ये शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार। शिक्षा तो हर जगह मिल जाता है निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। बच्ची जब शिक्षा ग्रहण करने आए तो उसको एक सुरक्षित माहौल मिले, तो सुरक्षा पर हमेशा आने से लेकर, कैंपस से लेकर और घर पहुंचने तक बच्चियों का हम लोगों का खासा उस पर ध्यान रहता है और उस हिसाब से सारा टीम वर्क होता है। अब रही संस्कार की बात, तो संस्कार देने के लिए बच्चियों में, इसमें तो सबसे पहले अहम भूमिका होती है माता पिता का, लेकिन विद्यालय का कम नहीं होता है। विद्यालय में भी बहुत जरूरी है बच्चियों के बीच संस्कार देना, खास करके बच्चियों को। अगर बच्चियां संस्कारी होती है तो उसका नाम दो दो परिवार में चलता है कि किस परिवार से आई है, किस स्कूल से पढ़ी है। तो संस्कार देने के लिए हम लोग समय समय पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम प्लस बाहर से शिक्षाविदों को बुलाकर, मोटिवेशनल टीचर को बुलाकर, संस्कार से संबंधित हमें कैसे जीना है, माता पिता से कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, शिक्षकों के साथ कैसे रहना है, क्या बोलना है, ये सारी बातों को। और हमारे यहाँ इसके लिए बजाते क्लास चलता है जो हर बृहस्पतिवार को चलता है। जी जी, संस्कार से संबंधित ये हर सप्ताह में बृहस्पतिवार को चलता ही चलता है। जी। यहाँ जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको चुनने का आपने क्या मानक तय किया है? यहाँ मानक है, प्री प्राइमरी का अलग है, प्राइमरी का अलग है, पीजीटी, टीजीटी के सब अलग अलग है। सबसे पहले जो भी टीचर यहाँ आते हैं उनको एक पीटी एग्जाम होता है, उसके क्लास के अनुसार किस क्लास के टीचर है, किस सब्जेक्ट के टीचर, उस सब्जेक्ट से संबंधित एक पीटी एग्जाम हो जाता है जो 100 मार्क्स का होता है। उसमें 82 पर पास मार्क्स है, 82 से कम आने पर वो टीचर वहीं पे छट जाते हैं। अगर उसमें जो पास हो जाते हैं फिर उनका मेंस एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, उसमें 70 है, अगर 70 उसमें आ जाता है तो टीचर पास माने जाते हैं। इसके बाद एक सप्ताह का उनका डेमो क्लास चलता है, उसके बाद फिक्स हमारे यहाँ वो टीचर हो जाते हैं। और जो भी बाहरी हमारे यहाँ जो भी बाहर से टीचर आए हुए हैं 92% हमारे यहाँ बाहर से ही टीचर है। और यहाँ के जो भी शिक्षक है सब सहयोगी के रूप में है उनके, और उनके रहने का, खाने का सारा व्यवस्था विद्यालय की तरफ से किया गया है। आजकल के बच्चों में एक मोबाइल चलाने का लत लग गया है, जिस कारण वो खेल कूद से दूर हो जाते हैं। पेरेंट्स को परेशान ना करे इसलिए पेरेंट्स उनको मोबाइल दे देते हैं। ऐसे पेरेंट्स के लिए आपको क्या सलाह देना है उनको? देखिए, बच्चे अगर मोबाइल देख रहे हैं, चाहे हमारे बच्चे हो, आपके बच्चे हो या किन्हीं के भी बच्चे हो, तो इसमें कहीं ना कहीं अभिभावक भी दोषी है। हम कभी कहीं से काम करके जब घर पर आते हैं तो बच्चा के सामने में ही मोबाइल। अब आप बाहर में सारा दिन काम कर रहे हैं, आप काम पे जब थे तो आप मोबाइल नहीं देख रहे थे, आप जब घर पर आए तो आप फ्री होकर आप अपना हिसाब से देख रहे हैं। लेकिन बच्चे समझ रहे हैं कि पापा भी या मम्मी भी हमेशा मोबाइल देख रहे हैं, और उन्हीं को देखकर सबसे पहले उनको लत आता है, धीरे धीरे वो देखना शुरू कर देता है। तो हम चाहेंगे अभिभावक से भी
कि जितना हो सके बच्चों के सामने मोबाइल न चलाएं। इससे धीरे धीरे वो निश्चित रूप से बच्चे मोबाइल देखना छोड़ेंगे और छोटे बच्चों को मोबाइल खरीद कर न दें। बहुत सारे अभिभावक उनसे पीछा छुड़ाने के चलते या खाने के लिए हो या तंग कर रहा हो उनको मोबाइल रखा देते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी 1-1 साल 1.5 साल के बच्चे बच्चियां खूब मोबाइल देख रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं अभिभावक को दोष जाता है। अभिभावक को चाहिए कि इसे बचने के लिए उसके साथ समय दे। बच्चियों को अगर समय नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वो खराब होगा। समय तो आपको हर हाल में बच्चों को देना होगा। और हम लोग विद्यालय में भी बच्चियों को समझाते हैं कि आप मोबाइल न देखें। मोबाइल देखने से आपको क्या क्या हानि है, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इन सारी चीज़ों को हम लोग बताते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है स्प्रिंग गर्ल्स इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद जी। आप देखते रहिए प्रभात खबर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी है गौरव, मैं परितोष शाही। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।